गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.6 उसका कल हमने बेस रेडी किया था। भाई इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन रूल्स का क्या लगाना है और किस मेथड से लगाना है, मैंने आपको एक बार रिवाइज भी किया था 2-3 बार और बोला था कि 5 टाइम्स लिख के रेडी करना है तो आपको अच्छे से याद रहे। एक्सरसाइज 7.6 स्टार्टिंग में तो बिल्कुल इजी सम है, ओनली रूल्स अप्लाई करना है, अपने आप आंसर आ जाएंगे। आगे नंबर 7-8 से कुछ थोड़े लेंथी एग्जाम्पल हो जाएंगे। रूल्स अप्लाई करने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा या तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी तो बिल्कुल इजी आएंगे, कोई टेंशन नहीं। नंबर 1 है x इंटू साइन एक्स। नंबर 1 I इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। 2 टर्म हो गए ही होंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहले डिसाइड करो कि सीक्वेंस सही दी हुई है, LIATE, L लॉगरिदमिक नहीं है, I इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स नहीं है। नंबर 3 LIA एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन कौन, तो ये x वाला, ये पहले ही है। उसके बाद LIAT, T दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स, वो बाद में है, तो सही है, सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऐसे चेक कर लेने का कि जो फर्स्ट होना चाहिए वो फर्स्ट है, जो सेकंड होना चाहिए वो सेकंड है कि नहीं। समझ में आ गया? चलो चेक कर लिया, तो अब रूल से अप्लाई करना है। बिल्कुल इजी है रूल से अप्लाई करना, ध्यान दीजिएगा। सीधा मैं रूल से अप्लाई करता हूँ कि पहला पड़ा रहेगा दूसरे का इंट्रीगेशन, था ना फर्स्ट स्टेप ऐसा। पहला पड़ा रहेगा दूसरे का इंट्रीगेशन, बीच में कंपलसरी माइनस। अब पहले का डेरिवेशन डी बाई डी एक्स किसका, पहले का, पर दूसरे का तो इंट्रीगेशन ही आएगा। और ब्रैकेट क्लोज, ये पूरे ब्रैकेट का अगेन एक इंट्रीगेशन आएगा। स्टार्ट करें एक्सप्लेन करना। तो एक्स साइन एक्स का इंट्रीगेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर का इंट्रीगेशन, एक्स का डेरिवेशन 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क ना पड़े, साइन एक्स का इंट्रीगेशन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलो माइनस बाहर तो x इंटू कॉस एक्स, इसका तो काम ही खत्म हो गया। इधर से भी माइनस बाहर तो माइनस माइनस प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का इंट्रीगेशन साइन एक्स प्लस, बात खत्म। अपने आप हो ही जाएगा, 3 बार इंट्रीगेशन हो, 4 बार हो या 5 बार हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अपने को हमें क्या करना है, इक्वेशन एंड मेथड पकड़ के रखना है, वो छोड़ना नहीं। बोलो नंबर 1 रेडी। नंबर 2 I इज इक्वल टू इंट्रीगेशन, जैसे जैसे करते जाओगे ये रूल्स भी इजी बनता जाएगा। x इंटू साइन एक्स है, साइन 3x है, x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स, तो बिल्कुल इजी, ऊपर जैसा ही है। सीक्वेंस में तो देखने की जरूरत ही नहीं, x पहले आता है, साइन 3x बाद में आता है। चलो रूल से अप्लाई करो। पहले x पड़ा रहेगा, तब इंट्रीगेशन किसका, साइन 3x का, फिर माइनस, ओके, पहले का डेरिवेशन डी बाई डी एक्स, दूसरे का इंट्रीगेशन साइन 3x और ऑल ओवर इंट्रीगेशन। समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़े तो x साइन 3x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3x, पर x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस x का डेरिवेशन 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ब्रैकेट में साइन का माइनस कॉस 3x है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बाहर का इंट्रीगेशन बाकी है, बाकी सब कुछ होने आया है। तो माइनस x इंटू कॉस 3x डिवाइड बाई 3, माइनस माइनस प्लस कॉस 3x डिवाइड बाई 3 इंटू डी एक्स। तो माइनस x इंटू कॉस 3x डिवाइड बाई 3, कॉस 3x का इंट्रीगेशन साइन 3x और 3 से अगेन डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 था और 3 से डिवाइड करो तो 9 प्लस c। जब फाइनली सभी का इंट्रीगेशन खत्म हो तभी c लिखने का, तब तक c लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया बिल्कुल इजी तरीके से। दोनों सम सेम थे, फ़र्क इतना था, ऊपर ओनली साइन x था और नीचे साइन 3x था।
नंबर 3 में थोड़ा लेंथी एक्सप्लेनेशन आएगा। लेंथी दैट मीन्स है एक में 2 बार मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगाने पड़ते हैं और ऐसी चीज़ें आएगी। एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स है, क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी है। चलो चेक करो, तो पहले लोगेरिथमिक नहीं है, फिर दूसरा क्या था? एल आई इनवर्स नहीं है, फिर मतलब नंबर 3 क्या था? एल्जेब्रिक, तो एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक में आता है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं है, और एक्सपोनेंशियल, तो ई रेज टू एक्स किस में आता है? नहीं, एक्सपोनेंशियल में आता है। तो एक्स स्क्वायर एंड ई रेज टू एक्स है, तो सीक्वेंस तो सही है। चलो रूल्स अप्लाई करो। तो क्या है रूल्स? पहला पड़ा रहेगा एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका? तो ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। आगे की बात करो तो बीच में माइनस आ जाएगा। ओके, चलो पहले का डेरिवेशन, जब जब ऐसा लगे ना कब आता है डायरेक्ट तो लिख देने का। पहले का डेरिवेशन डी बाई डी एक्स, अभी 1-2 बार लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन, इंटीग्रेशन तो ई रेज टू एक्स का ही होगा, और ब्रैकेट का बाहर का इंटीग्रेशन। चलो एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होगा इंटीग्रेशन, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, पावर आगे पावर में से एक कम, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। ये तो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, -2 बाहर ले लो तो बचा x इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, अगेन 2 वेरिएबल आए, x इंटू ई रेज टू एक्स, ऊपर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स था, तो x इंटू ई रेज टू एक्स का अगेन मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगाना पड़े। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन रूल्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स तो खत्म, -2 भी खत्म ब्रैकेट में। चलो अब थोड़ा शॉर्टकट में और स्पीड में, ये दोनों के बीच में सीक्वेंस सही है। पहला पड़ा रहेगा दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ई रेज टू एक्स ही होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेज टू एक्स, माइनस सबसे बाहर का, पहले का डेरिवेशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स, बाहर का भी आ गया। बस ऐसे जितना आप शॉर्टकट बनाओ इतना बनेगा, अपने आप आता है तो लिखते जाओ। एक्स स्क्वायर है, ई रेज टू एक्स है, -2, चलो एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स का अगेन इंटीग्रेशन क्या? ई रेज टू एक्स। अब सब कुछ खत्म हो गया तो सी लिख दो, अदरवाइज मतलब कि तब तक लिख सकते नहीं हो। ओके, चलो सबको ब्रैकेट तोड़ना है तो तोड़ दो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ई रेज टू एक्स माइनस 2x ई रेज टू एक्स माइनस 2 ई रेज टू एक्स प्लस सी। ये तीनों में से ई रेज टू एक्स कॉमन निकलेगा तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। दिस इज दी फाइनल आंसर। समझ में आ गया? जब तक होता है तब तक एक्सप्लेनेशन दो, और जब तक आता है तब तक आंसर लाओ। बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाए ऐसा है बेटा। ओके, 3 सम तक खत्म हुआ। इसमें नया हमने ये सीखा कि भाई एक ही एग्जाम्पल में 2 बार रूल्स लगाना पड़ता है, कभी कभार ऐसे बहुत सारे सम आएंगे। नंबर 4 एंड 5 ऑलमोस्ट सेम है। व्हाट इज 4? तो 4 में आपको दिया हुआ है x इंटू लॉग एक्स, 3 सेम आ रहे हैं, x इंटू लॉग एक्स। चलो जितना स्पीड में और अच्छे से होता है उतना करते जाते हैं। चलो हाँ, x और लॉग एक्स, सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग पहले आना चाहिए, x पहले ना चले, तो सीक्वेंस बदल दो। लॉग एक्स हो गया पहला तो बाय डिफॉल्ट दूसरा तो दूसरा ही होगा, तो उसको चेक नहीं करने का। फिर इन्वर्स है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, जो भी हो दूसरा ही आएगा। एज पर द रूल्स लगाए तो पहला पड़ा रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन x का, तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, ऐसा डायरेक्ट कर ही देने का जितना पता चले उतना। ठीक है, फिर माइनस बाहर का इंटीग्रेशन तो पहले लिखना ही पड़े। पहले का डेरिवेशन तो log x का डेरिवेशन 1/x, x का इंटीग्रेशन तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर का इंटीग्रेशन है इसीलिए, क्योंकि ये बाहर का तो रखना पड़े, अंदर जितना हो उतना कर दो, क्योंकि एक साथ अंदर बाहर दोनों का सॉल्व होगा नहीं। चलो तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाय 2,
फिर बीच में माइनस है, फिर इंटीग्रेशन, कुछ कैंसिल होगा, x और ये स्क्वायर निकल गया, ओके। और 1/2 है तो 1/2 को बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा क्या हमारे पास कि ओनली एक्स स्क्वायर है तो x बचा ना, x तो कैंसिल हो गया, तो x इंटू डी एक्स बचा। क्या बचा? x इंटू डी एक्स। बोलो समझ में आ गया? तो 1/2 x हमारे पास बचा। तो आगे लिख दो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाय 2, और उसके अंदर मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 है और इंटीग्रेशन किसका है, x का। तो x का इंटीग्रेशन, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, तो 1/2 तो पड़ा रहेगा, x का करोगे तो x²/2, और फुल एंड फाइनल खत्म हो जाए तो साथ में c लिखना है। बस अब एक स्टेप बचा है वो कर देते हैं, x² इंटू लॉग एक्स बाई 2 माइनस x²/4 प्लस c। ओके, बाई 2 कॉमन निकलता है तो निकाल सकते हो, पर ज़रूरत है नहीं। सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन रूल से अप्लाई कर देने का। ओके, जितना डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, धीरे धीरे सीख जाओगे तो ऐसा करते जाने का, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, नंबर 5 छोटा सा चेंजेस है, सम सेम ही है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू लॉग 2x है, ओनली क्या है, लॉग 2x। तो जब जब आप लॉग का करोगे, ओके, लॉग का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, डेरिवेशन करने का आएगा क्योंकि फर्स्ट में आएगा तो, ओके। तो यहाँ पे मतलब कि पहली बार तो पड़ा रहेगा, तब x का तो x²/2, इधर करोगे तो log 2x का क्या हो जाएगा, 1/2x, और 2x का फिर से करोगे तो 2x का फिर से डेरिवेशन करोगे तो 2, बस इतना फर्क। ओके, तो x तो कैंसिल ही होगा, साथ ही साथ ये 2 जो आता है ना वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो इससे भी इजी बनेगा। क्या हो जाएगा, इससे भी इजी, बहुत सिंपल बनेगा। आपको ये होमवर्क में करना है बेटा, हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 6 भी सेम है, पर उसमें उल्टा है थोड़ा, आगे x² दिया है। क्या दिया है, x² और log x, तो मैं वो वाला करवाता हूँ, x² इंटू लॉग x² हो कोई x³ हो, log x तो पहले ही आएगा, तो log x आगे, x² पीछे। चलो एज पर द रूल्स log x पड़ा रहेगा, x² का इंटीग्रेशन, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में पहले का डेरिवेशन 1/x, x² का इंटीग्रेशन, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, और बाहर dx। चलो ये तो हो गया, x³ इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस x कैंसल, क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलो तो ये 1/3 को तो पहले से ही बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ओनली x² का ही करना है, तो x³ इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस 1/3 पड़ा है, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, और प्लस c। क्या हो जाएगा, और प्लस c। चलो लास्ट एक स्टेप कर दे, बात खत्म। तो x³ इंटू लॉग एक्स, x³ इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस x³ 3 × 3 9 प्लस c, माइनस x³ 3 × 3 9 प्लस c। बोलो समझ में आ गया, बिल्कुल इजी सम। ओके, अच्छे से हो जाए। 4, 5, 6 तो लॉग के मैटर के ही थे, तीनों के तीनों हमने सॉल्व किए बेटा, एक आपको होमवर्क में दिया है, 2 मैंने करवाए। नंबर 7 में से थोड़ा चेंजेस है, बहुत लेंदी सम है, इतनी स्पेस में नहीं आएगा, और मेथड में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेंदी है तो, पर यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। 6 सम एक साथ खत्म हो गए, 1 to 6 सब मैंने करवाए हैं, नंबर 5 को छोड़ के, तो आपको एक सिंपल पैटर्न भी हो जाए, मल्टीप्लिकेशन रूल्स की प्रैक्टिस भी हो जाए, और नंबर 7 से जो थोड़ा सा चेंजेस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो एक साथ सब कुछ मर्ज भी ना हो जाए। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।